प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। और फिर एक बार आज परमेश्वर ने मुझे और आपको यह समय दिया है कि हम उसकी हुजूरी में बैठ सके, उसके वचनों को सुन सके, समझ सके और उसके द्वारा अपने जीवन में उन वचनों को ग्रहण करके हम अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। आज हम जानते हैं हमारे देश के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और संसार के लेवल पर ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो हम सब जानते हैं वॉर्स हो रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस है, ऐसा बोला जा रहा है। और सब तरफ सारे संसार में कंप्लीट मेसअप बना हुआ है। आमीन। सब बातें तितर बितर हो रही है, सब उलट पुलट हो रही है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसी गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें परमेश्वर का यह वचन दिया है ताकि हम इसके विश्वास पर जीवित रह सके और अपने जीवनों में आगे बढ़ सके। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसके उन तमाम आशीषों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में अब तक की है या अब तक दी है। और मेरा ऐसा विश्वास है जो उसके विश्वास में बने रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे, वो यीशु के दोबारा आगमन तक आशीषों में इस पृथ्वी पर बने रहेंगे। हालेलुया। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं जानते, परंतु वचन कहता है उसका आना बहुत निकट है। आमीन। कई लोग उसकी बाट जोड़ रहे हैं। अच्छा है, हमें उसकी बाट जोड़ना ज़रूरी है, लेकिन वचन कहता है उसके ही साथ साथ हमें उसके आने तक सुसमाचार का प्रचार करना अनिवार्य है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ जिस विषय को हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं, कॉन्टैक्टिंग हेवन थ्रू प्रेयर्स, प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से संपर्क करना। इस विषय में प्रभु बहुत सारे लोगों को आशीष दे रहा है जो वो वचन को सुनते हैं, प्रभु उनसे बातें करता है। और बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी गवाहियों को बांट रहे हैं और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने हुए हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार हम उसी विषय में कुछ और भेद की बातों को प्रभु से प्रकट करेंगे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सब लोग अपने पवित्र शास्त्र, पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर तैयार बैठे हैं ताकि आप इन वचनों को लिख सके और जब आप मनन और अध्ययन करें तो यही आपके लिखे हुए वचन आपके लिए प्रकाशन को लेकर आने पाए। हालेलुया। सो आज हम फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन लिया है वो भजन संहिता, उसके पूरे भजन संहिता 150 पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे। 6 वचन है उसमें और मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं परंतु आप भी मेरे साथ उन वचनों को पढ़े। आमीन। सो आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे एंड वी आर गोइंग टू रीड द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 150 एंड वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता उसका 150 अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी है सब के सब यहाँ की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करो। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने पढ़ा है प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष दे। वचन कहता है प्रियो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। इतने बार पवित्र शास्त्र में लिखा है। यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। अब पवित्र स्थान कहाँ है? स्वर्ग में नहीं है। हालेलुया। पवित्र स्थान वो हर स्थान कहलाता है जहाँ पर परमेश्वर होता है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ परमेश्वर होता है वो स्थान अपने आप पवित्र हो जाता है प्रियो। उस स्वर्ग में वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। इसका अर्थ वहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह परमेश्वर है। आमीन। और इतना ही नहीं बल्कि जब जिन्होंने उद्धार पाया है वचन कहता है उनके अंदर भी पवित्र आत्मा उनके शरीरों में वास करता है। हालेलुया। सो हर तरफ हमारे शरीरों के द्वारा हम जिस भी स्थान पर जाए, उस भूमि के द्वारा हर जहाँ कहीं भी हम जाते हैं उस हर स्थान से पवित्रता के साथ यहोवा की स्तुति करो। ऐसा वचन हमें आज्ञा देता है। आमीन। आगे वचन कहता है, सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में अर्थात स्वर्ग में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के जो उसने पराक्रम के काम मेरे और आपके जीवन में किए हैं। जब बातें असंभव थी उसने जो संभव किया उन कामों को स्मरण करके उसकी स्तुति करो। उसके बड़ाई
बड़ाई के अनुसार वो जितना महान है, जितना उसका गुणानुवाद है, जितनी उसकी प्रशंसा फैली हुई है, उसके अनुसार यहोवा का धन्यवाद करो और उसकी स्तुति करो, ऐसा वचन कहता है। नरसिंगा फूंकते हुए अर्थात आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, गीतों को गाते हुए, वाद्य को बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऐसा वचन में लिखा है। अगर इन 6 वचनों का सारांश मैं आपको अगर बताऊं तो हर समय, हर पल, हर क्षण यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। ये 6 वचनों का सार एक वचन में खत्म हो जाता है, हर पल हर क्षण यहोवा की स्तुति करो। ईमान, क्योंकि इससे बढ़कर मेरे और आपके जीवन में इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं है। जितना अधिक हम उसकी स्तुति करेंगे उतना अधिक स्वर्ग हमारे साथ मिलकर यहोवा की उपस्थिति का आनंद मनाएगा। हालेलुया प्रियो, क्योंकि जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आता है, ऐसा वचन कहता है। ईमान प्रिय, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे और इन वचनों के अनुसार आप अपने जीवन में कार्य करें। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रभु से वाणी प्राप्त करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इन दिनों जब सारे संसार में उपवास और प्रार्थना का समय चल रहा है प्रभु, तो हम में से हर एक को सामर्थ्य और बल से भर, ताकि हम प्रभु तेरी वाणी में बने रहे। परमेश्वर पिता प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हमारे मुख से निकले हुए गलत शब्दों के लिए, हमारे मन में आए हुए गलत विचारों के लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। राजा, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर हमें नम्र और दीन बना। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं उन तमाम बातों के लिए जो तूने हमारे जीवन में आज तक की है। राजा प्रभु जी, हम आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। राजा, यीशु के लहू में अपने आप को डुबोते हैं। वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य और बल से भरिए। प्रभु जी सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हम पिछले कई दिनों से, लगातार पिछले एक हफ्ते से हम प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से कैसे संपर्क करना है, क्योंकि इन दिनों हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आप लोग अपने समय को प्रार्थना में बिता रहे हैं। तो सीधे कैसे परमेश्वर से हम संपर्क करें, इस विषय में हम सीख रहे हैं। और कल हम जो अध्ययन कर रहे थे उसमें हम याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 16वें वचन को देख रहे थे कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। और वो सारी बातों पर हमने कल अध्ययन और मनन किया। उसका दूसरा भाग जो था, मैंने कल आपको बताया था, द इफेक्चुअल, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन कहता है, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हिंदी में प्रभाव शब्द आया है, मैंने कल आपको बताया था। देन व्हाट इज फर्वेंट प्रेयर और व्हाट इज इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर, है ना। इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर का अर्थ होता है एनर्जाइज प्रेयर, सामर्थ्य से भरी प्रार्थना, अधिकार से भरी प्रार्थना। माता पिता ने हमको सिखाया है, संडे स्कूल में हमको सिखाया गया है, इसलिए प्रार्थना करने वाली प्रार्थना नहीं, बट इट यू कैन से इन इजियर लैंग्वेज पावरफुल प्रेयर। आमीन। सामर्थ्य और अधिकार से भरी प्रार्थना को एनर्जाइज प्रेयर कहा जाता है। और एनर्जाइज प्रेयर को ही परमेश्वर पर केंद्रित होकर प्रार्थना करना कहा जाता है। एनर्जाइज प्रेयर इज अ फोकस्ड प्रेयर। और हमको जब प्रार्थना करनी है तो हमको किससे, कैसी प्रार्थना करनी है? सामर्थ्य से भरी। और किसके सामने हम कर रहे हैं? जो हमारा स्वर्ग का परमेश्वर है। तो हमें प्रार्थना करते समय अपने पूरे ध्यान को हमें परमेश्वर की ओर लगा कर रखना जरूरी होता है। हालेलुया। और सामर्थ्य प्रार्थना जो है वो हमेशा केंद्रित, फोकस प्रेयर होनी चाहिए आपकी। नहीं तो आप कई लोगों को मैं देखता हूँ जूम टीवी में जब हम लोग उनको सेवकाई करते हैं, या गूगल मीट में जब हम लोग उनको सेवकाई करते हैं, बहुत सारे लोगों के स्क्रीन्स ऑफ होते हैं। आई डोंट थिंक दैट कैन बी ए पावरफुल और एनर्जाइज प्रेयर। दिस इज माई कन्विक्शन। ये मेरा ऐसा सोचना है, या मेरा ऐसा मानना है, या मेरी ऐसी सोच है। वाई? बिकॉज जब आपकी स्क्रीन बंद होती है, अब आप मुझे बताइए, मैं यूट्यूब में आपके सामने आपको दिख रहा हूँ, है ना। अगर मैं इसको स्क्रीन को पूरा ब्लैक कर दूँ और सिर्फ बातें करता रहूँ तो शायद आप विचलित हो जाएंगे, है ना। तो कुछ लोगों ने मुझे, एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे सिग्नल्स लो थे, तो दे कुड नॉट सी मी एंड आई वाज प्रीचिंग द गॉस्पेल टू वन ऑफ द ग्रुप। मैं एक ग्रुप को ट्रैवल करते समय गाड़ी से वचन की सेवकाई कर रहा था, मैं उनको दिख नहीं रहा था। तो वो लोग इरिटेट हो रहे थे।
कि पास्टर आप हमको दिख नहीं रहे हैं, आप हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ थोड़ा गाड़ी साइड में लीजिए और अब स्क्रीन पर आइए। देन जस्ट थिंक, जब मैं आप लोगों को प्रचार कर रहा हूँ और अगर आप लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं तो मुझे कितना विचलित होना चाहिए मेरा मन, मुझे कितना इरिटेशन होना चाहिए। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस वर्ड। जब आपके अगुए अपने समय को व्यतीत करके अपने और बड़े बोझ के साथ परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर होकर आपको जब वचन की सेवकाई कर रहे हैं, डोंट हाइड योरसेल्फ। अपने आप को छुपाइए मत अपने ऐशो आराम के लिए। हम सो करके भी सुन सकते हैं, हम सब्जी काटते हुए। नो, दैट इज़ नॉट नीदर एनर्जाइज प्रेयर नॉर फोकस प्रेयर। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपको इन बातों को करने के द्वारा बरगलाता है प्रियो। आमीन। वो आपके माइंड को डाइवर्ट करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप बीच में उठकर इधर चले जाते हैं, बीच में उठकर उधर चले जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज़ नॉट माई इंसल्ट, दिस इज़ एन इंसल्ट ऑफ द हेवनली फादर whom you serve. Amen. ये उस स्वर्ग के परमेश्वर का अनादर है जिसकी आप सेवा करते हैं। हालेलुया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं आपको देख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ये वचन की सेवा करने की आज्ञा मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्राप्त की है। आई एम डूइंग माई जॉब वेरी ऑनेस्टली, दैट आई नो। मैं अपने कार्य को बड़े ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, इसका मुझे बड़ा घमंड है। आप लोग इसे सुने या न सुने, आप लोग इसको देखें, स्क्रीन पर आप लोग रहे या ऑफ स्क्रीन आप रहे, बट देन by doing this some or the other way you are insulting the heavenly father. Amen. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, because the word says the effectual prayer means energized prayer, and energized prayer is always focused prayer. Hallelujah. जो सामर्थ्य और अधिकार से भरी प्रार्थना होती है वो एकदम केंद्रित प्रार्थना होती है, केंद्रित प्रार्थना होनी चाहिए। और ये प्रभावी प्रार्थना है ना। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो ये धर्मी जन की प्रभावी प्रार्थना, जब आप इफेक्चुअल प्रेयर या एनर्जाइज प्रेयर या अधिकार से भरी प्रार्थना करते हो तो इसका इफेक्ट क्या होता है आफ्टरवर्ड्स। प्रार्थना के बाद इसका उत्तर किस प्रकार से स्वर्ग का परमेश्वर देता है, ये इसके आगे के वचनों में लिखा है जो हम अध्ययन करेंगे। आमीन। सो मैं चाहता हूँ इस समय आप याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 17 और 18 वचन को निकाल लेंगे। और ये प्रभावी प्रार्थना जिसके विषय में मैंने अभी आपको एनर्जाइज प्रेयर बताया, ये कैसे कार्य करती है, इसका सुंदर उदाहरण आगे के 2 वचनों में दिया गया है। लेट अस गो टू द बुक ऑफ James and chapter 5 verse 17 and 18. The word of God says, Elijah was a man with a nature like us, and he prayed fervently that it might not rain for 3 years and 6 months, and it did not rain on the land. Then he prayed again, and the sky poured rain, and the earth produced its fruit. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में हम पढ़ेंगे इसको। एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्षों तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। नाउ मैं चाहता हूँ और जितने लोग पवित्र शास्त्र लेकर अध्ययन करते हैं वो फर्वेंटली शब्द को अंडरलाइन कर ले, या गिड़गिड़ा कर, है ना, गिड़गिड़ा कर इस शब्द को आप अंडरलाइन कर ले। और अब ध्यान से सुनिए प्रियो, जब मैं वचन पढ़ रहा था, वचन क्या बताता है। एलिया ने प्रार्थना की और स्वर्ग का द्वार 3.5 साल तक, 3 साल 6 महीने तक बंद रहा। प्रियो, एलिया पृथ्वी पर था, लेकिन उसने स्वर्ग के फाटकों को वर्षा के लिए प्रार्थना की और वर्षा न होने के लिए प्रार्थना की और उसे बंद कर दिया। हालेलुया। प्रार्थना का प्रभाव देखिए कितना है। सी द इफेक्चुअल प्रेयर, हाउ इट वर्क्स। जब आप एक सामर्थ्य से भरी, अधिकार से भरी, लेकिन फोकस्ड प्रार्थना करते हैं, सेंटर फोकस, केंद्रित प्रार्थना करते हैं, तब आपकी प्रार्थना का उत्तर आप पाते हैं। हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना की, वचन कहता है वो मेरे और आपके समान सुख और दुख का भोगी था। हालेलुया। जैसे हम आज पृथ्वी पर अपने जीवन को कमी घटियों में जी रहे हैं, वो भी वैसा ही जी रहा था। बट व्हेन ही प्रेड, वचन कहता है उसने फर्वेंटली गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी उस
केंद्रित प्रार्थना को जो उसने परमेश्वर पर केंद्रित होकर की थी, उस प्रार्थना को सुना। हम यहाँ वचन सुन रहे हैं, बीच में सब्जी भी काट रहे हैं, गैस बंद करने जा रहे हैं, कुकर की सीटी बज रही है, कॉल बेल आ रही है, तो फट से वीडियो हम लोग ऑफ करके दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं। दिस कैन नॉट बी फोकस प्रेयर। हालेलुया। ये एक सेंटर्ड या प्रभावी प्रार्थना या केंद्रित प्रार्थना नहीं हो सकती है। बिकॉज व्हेन यू आर विद गॉड, द वर्ड सेज, तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। हालेलुया। प्रभु के वचनों को बड़ी गंभीरता से लेना प्रियो। आमीन। हम मनुष्य हैं, हम लोग गलतियां करते हैं, हमसे पाप होते हैं, हम फिर पश्चाताप करते हैं। एवरीथिंग इज ओके, बट व्हेन इट इज गॉड्स टाइम, इट मस्ट बी गॉड्स टाइम ओनली। हालेलुया। जब परमेश्वर का समय है तो वो केवल और केवल परमेश्वर का ही होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचन कहता है उसने केंद्रित प्रार्थना की गिड़गिड़ाकर। परमेश्वर ने 3.5 साल तक स्वर्ग के फाटकों को बंद रखा। बट देन अगेन 3.5 years later he prayed again and he opened heaven up. हालेलुया। उसने 3.5 वर्षों के बाद फिर प्रार्थना की और फिर स्वर्ग का फाटक खुल गया। और केवल स्वर्ग खुला नहीं, परंतु वर्षा हुई और पृथ्वी या भूमि फलवंत हुई, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। जब आप फोकस्ड प्रेयर करते हैं या केंद्रित प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आधार मानकर, तब आपके प्रार्थना के द्वारा आप और आपके सारे लोग और आपकी भूमि फलवंत हो जाती है। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। आमीन। देखो, अब ध्यान से जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, ये वचन यह नहीं सिखाता कि स्वर्ग अपने आप से बंद हुआ और फिर अपने आप से खुल गया। नो, है ना। बहुत ध्यान से वचन जब पढ़ते आप तो बहुत ध्यान से अपने मन को फोकस करके, केंद्रित करके मनन और अध्ययन करना। इट सेज एलाइजा प्रेड अर्नेस्टली। हालेलुया। गिड़गिड़ाकर, बड़े केंद्रित होकर जब उसने प्रार्थना की, एंड देन इट हैपेंड। हालेलुया। आमीन। जब उसने गिड़गिड़ाकर एक केंद्रित रूप से प्रार्थना की, तब स्वर्ग खोला गया और स्वर्ग बंद किया गया। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन के आधार को परमेश्वर के वचन को अपना आधार मानकर जब आप स्वर्ग से प्रार्थना करते हो, फर्वेंट प्रेयर करते हो, गिड़गिड़ाकर और फोकस्ड प्रेयर करते हो, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। ओके, लेट अस गो बैक टू द बुक ऑफ ये जो एलिया के विषय में जो ये याकूब में नए नियम में लिखा है ना, हम लोग इसके इतिहास में जाते हैं थोड़ा, तो शायद इट मे बी पॉसिबल कि आप और गंभीरता से इसे सीख सकें। लेट अस गो बैक टू द बुक ऑफ 1 किंग चैप्टर 18। पहला इतिहास जहाँ पर ये घटना हुई थी, है ना। यहाँ पर तो रेफरेंस दिया है याकूब की किताब में, लेकिन हम एक्चुअल जहाँ पर एलिया ने ये किया था, हम उस इतिहास में जाएंगे। पहला राजा उसका 18 अध्याय हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो घटना हुई थी, तब वचन के अनुसार वचन ऐसा बताता है, द बुक ऑफ 1 किंग चैप्टर 18 में 36वें वचन से 36th वर्स से उसने प्रार्थना करना शुरू किया। बट देन लेट अस ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ 1 किंग चैप्टर 18 एंड वर्स 41। 41 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसका 41 वचन कहता है, एंड एलाइजा सेड टू एहाब, गो ईट एंड ड्रिंक, फॉर देयर इज द साउंड ऑफ अ हेवी रेन। हालेलुया। हिंदी में लिखा है, फिर एलिया ने अहाब से कहा, खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। दिखाई देती है ऐसा नहीं लिखा है, ध्यान में सुनाई पड़ती है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब प्रश्न यहाँ पर जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तो मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि एलिया ने ऐसी प्रार्थना क्यों की थी, या ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसे ये करने पर प्रेरित किया था। राइट। ऐसा एकदम सडनली आकर खा पी क्योंकि मुझे वर्षा की सनसन, ऐसा एकदम से सडनली जाकर उसने राजा अहाब को कैसे बोल दिया। मैं तो मैं सोच रहा था इसमें ये कनेक्टिविटी क्या है। मैंने इसके आगे भी पढ़ा, पीछे भी पढ़ा, पर मुझे मेरी समझ से थोड़ा बाहर था। कई बार हम वचनों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो हमें और गहराई में जाने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ टर्न योर बाइबल टू 1 किंग चैप्टर 17 एंड वर्स 1। अभी हमने पढ़ा पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 41 वचन। अभी हम थोड़ा सा इससे और पहले जाएंगे, इससे पहले के इतिहास में। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन। 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 1 says, now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab,
As the Lord, the God of Israel, lives whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Amen. हिंदी में लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। किसके बिना कहे? एलिया के, परमेश्वर के नहीं। ये एलिया कह रहा है कि मैं यहोवा के जीवन की शपथ खाता हूँ राजा अहाब, अभी मेरे बोले बगैर ना तो मेह बरसेगा और ना तो पृथ्वी पर ओस गिरेगी। हालेलुया। नाउ हमने इससे पहले जो वचन पढ़ा उसमें पहला राजा 18 अध्याय 41 वचन हमने पढ़ा। उसके बाद अब जो हमने वचन पढ़ा है ये है पहला राजा 17 अध्याय पहला वचन। नाउ लेट अस ओपन योर बाइबल टू फर्स्ट किंग चैप्टर 18 एंड वर्स 1। पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसका पहला वचन। आमीन। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। आमीन। अब शायद आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे और सोच रहे होंगे मैं आपको ये अलग अलग यहाँ से वहाँ से वहाँ कूदने क्यों लगा रहा हूँ, मैं क्यों आपको ये सारे वचन बता रहा हूँ। आमीन। हमने पढ़ा पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 41 वचन, फिर हमने पढ़ा पहला राजा 17 अध्याय पहला वचन, अभी मैंने और हमने आपने मिलकर पढ़ा है पहला राजा 18 अध्याय पहला वचन। आमीन। अब शायद आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं ब्रदर, यहाँ से वहाँ जंपिंग कर रहे हैं। सी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हियर इन चैप्टर 17 एंड वर्स 1 it says it is not going to rain. Amen. 17 अध्याय के पहले वचन में एलिया कहता है कि वर्षा नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूँगा। Amen. Now in chapter 18 verse 1 it says it is going to rain. Amen. 17वें अध्याय के पहले वचन में प्रभु का भविष्यवक्ता बोलता है कि वर्षा नहीं होगी। 18वें वचन के पहले 18वें अध्याय के पहले वचन में कहता है अब यहाँ बारिश होगी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बातें एलिया अपने मन से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना के द्वारा कह रहा था। हालेलुया। हमेशा याद रखिए आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के आधार पर निर्भर करती है। आमीन। मेरे और आपके कई प्रार्थनाओं के उत्तर हमको प्राप्त नहीं हुए हैं, उसका सबसे मुख्य कारण है कि हमारी कई प्रार्थनाएं भावनाओं पर निर्भर होती है, हमारी प्रार्थनाएं वचन के आधार पर निर्भर नहीं होती है। हालेलुया। प्रियो, इस बात की गंभीरता को समझिए। दिस इज नॉट अ जोक। ये कोई एक हम हंसी मजाक नहीं कर रहे, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। यहाँ पर 17वें अध्याय में जो एलिया कर रहा था वो परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना कर रहा था, फोकस्ड प्रेयर कर रहा था। 18वें अध्याय के पहले वचन को फिर एक बार हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। इट वॉज गॉड हु स्पोक टू एलाइजा। हालेलुया। ये एलिया के पास परमेश्वर यहोवा का वचन पहुंचा। अब ध्यान से सुनिएगा, एलिया ये बातें टाइम पास के लिए नहीं कर रहा था या भविष्यवक्ता है कुछ भी बोल दो तो विश्वास कर लेंगे इसलिए नहीं कर रहा था। एलिया परमेश्वर के वचन के या वाणी के आधार पर इन बातों को कह प्रार्थना के रूप में कह रहा था। हालेलुया। आमीन। प्रियो, he was praying based on what God has said. Hallelujah. He was not just saying or talking anything rubbish. वो कुछ भी ऐसे आलतू फालतू बात नहीं कर रहा था। Whatever he was praying, it was based on what God said. Elijah prayed based on God's word. Hallelujah. Elijah prayed based on God's word. इस बात को ध्यान में रखिएगा। When you pray based on God's word, then your prayers will be heard and answered. Amen. बीते समयों में
हमने जब परमेश्वर के वचन के आधार पर केंद्रित होकर, परमेश्वर पर केंद्रित होकर प्रार्थना की, तब हमने अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाया है। हालेलुया। कई बार जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें प्राप्त नहीं होते तो बड़ी आसानी से या तो हम पासबानों को ब्लेम करते हैं, या तो हम संगति को ब्लेम करते हैं, या तो हम सीधे परमेश्वर को ब्लेम करते हैं। और अगर कोई नहीं मिला तो शैतान तो है ही जिंदाबाद ब्लेम करने के लिए। बट इट इज़ यू and it is me who have to pray, who has to pray, or we all have to pray based on the word of God. Hallelujah. Your prayer must be energized and focused prayer unto the kingdom. Hallelujah. आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होनी चाहिए, सामर्थ और अधिकार से भरी हुई, और परमेश्वर के वचन के आधार पर केंद्रित प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। प्रियो, he was praying based on what God has said. Elijah prayed based on God's word. है ना, एलिया ने परमेश्वर के वचन पर या परमेश्वर के मुख से निकले हुए वाणी पर को आधार बनाकर प्रार्थना की। अब इसका अर्थ क्या कह सकते हैं हम? what may be the what is the meaning of this? और इसको आप इससे आप क्या समझ रहे हैं, तो इसके विषय में मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। मैं आई जस्ट वांट टू होल्ड स्टॉप इट हियर। मैं जस्ट रोकना चाहता हूँ। आज आप जब इस पर मनन और अध्ययन करेंगे, 16, 17, 18 तीनों वचनों को बड़े ध्यान से एक के बाद एक अध्ययन और मनन करना। क्या जाने परमेश्वर आपको और भेद की बातों से भर दे। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, और क्यों ऐसा हो रहा था इसका अर्थ मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। मैं आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं। आज फिर एक बार वचन के द्वारा तूने हमें स्मरण कराया कि हमारी हर एक प्रार्थना तुझ पर आधारित होनी चाहिए, तुझ पर केंद्रित होनी चाहिए। राजा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन वेद की बातों को हमारे जीवन पर प्रकट करने के लिए। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में मॉन्डी थर्सडे आ रहा है, पाम संडे आ रहा है। मेरा विश्वास है हम सब उसकी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि फिर एक बार यीशु के जीवित उठने के आनंद को हम मनाने वाले हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।